नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। तो प्री के भी मॉक मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे अभी काफ़ी दिनों से। तो अभी रेगुलरली स्टार्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 22 तारीख को है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। तो दोस्तों, मेरा इंटरव्यू था पुणे में और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल में था। काफ़ी अच्छा सेंटर था, काफ़ी बढ़िया था सेंटर। मैंने उसके कुछ वीडियोस भी निकाले हैं, वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ठीक है। मेरा पैनल नंबर था 6। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स थे वहाँ पर। मैंने सुना चेयरपर्सन भी थे एक, और काफ़ी सपोर्टिव थे। ठीक है। तो इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए मैं टाइम पे ही पहुँच गया था। 5-10 मिनट मुझे लेट हुआ था, बट उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी। देन मैं एंटर हुआ भी अंदर। देन वहाँ पर उन्होंने हमें पहले बिठाया, पैनल वाइज बिठाया, पैनल 1 to 6 तक बिठाया। ठीक है। देन एक अलग रूम में लेके गए हमें। वहाँ पर चाय बिस्किट की भी चाय बिस्कुट भी था, जिसे चाहिए था वो ले सकता था। और काफ़ी कंफर्टेबल उन्होंने किया आने के बाद में। देन फिर दूसरे रूम में ले गए। वहाँ पर बायोमेट्रिक चल रहा था, वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है। देन उसके बाद में डीवी हुआ। डीवी मेरा लगभग 8:30 की मेरा टाइम था। डीवी मेरा लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि काफ़ी सारे थे बच्चे, इसलिए डीवी को भी टाइम लग रहा था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी मेरी अच्छे से क्लियर हुई, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई डीवी में। ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स को आई थी दिक्कत, बट फिर वो टाइम देते हमें बाद में निकालने के लिए। ठीक है। बट आप अच्छे से ही तैयार होके जाना, डीवी वगैरह अच्छे से ही करके जाना। ठीक है। देन फिर वो 3-3 लोगों को छोड़ रहे थे ऊपर। हमारा ऊपर के फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे था हमारा इंटरव्यू। तो हम ऊपर गए। ठीक है। देन फिर बाकी की प्रोसेस हुई। ठीक है। तो पहले तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। जब मेरी बारी आई, दूसरे का इंटरव्यू चल रहा था, और जब मेरी बारी आने का टाइम था, तब थोड़ा सा यार धक-धक हुआ था दिल में। ठीक है। मेरे को तो ऐसा तब धक धक धक-धक हो फील रहा हुआ, है। थोड़ा मेरे को सा भी नर्वस बनाती है हुआ था। बट जब अंदर गया मैंने सबको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून वगैरह। और दिन बाद में मैं वहाँ पर परमिशन लेके बैठ गया। ठीक है। और 4 मेल मेंबर्स थे वहाँ पर, और एक फीमेल मेंबर्स थी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछा, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसमें मैंने हॉबीज़ में मेकिंग यूट्यूब वीडियोस भी बताया था। मेरा पहले एक चैनल था जिसमें एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता था मैं, और अभी बैंकिंग की बना रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा। अगर डिटेल में पूछते तो काफ़ी अच्छे से मैं वो बता पाता। ठीक है। बट ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर अलग हो जाती है। ठीक है। तो देन मैंने इंट्रोड्यूस किया। देन उन्होंने बाद में मुझसे मेरी 2 वीकनेसेस मेरे से पूछी। तो मैंने वीकनेस बताई मेरी। मेरे मेरे मुंह से कम्युनिकेशन निकल गया, मुझे वो बोलना नहीं था। और बाद में उन्होंने स्ट्रेंथ पूछी, तो उसमें भी मेरे से कम्युनिकेशन निकल गया। तो उन्होंने बोला कि दो मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस कैनॉट बी सेम, ऐसे उन्होंने बोला। ठीक है। तो बाद में वो मैंने थोड़ा सा जवाब देके वो उन्होंने भी मैनेज कर लिया। ठीक है। तो मुझे बस इंटरव्यू में मेरा यही मुझे थोड़ा सा बुरा लगा यहाँ पर, थोड़ी वो स्टार्टिंग में जो हुआ था। ठीक है। बस बाद में काफ़ी अच्छे से रहा इंटरव्यू। ठीक है। देन उन्होंने स्ट्रेंथ पूछा था, तो मैंने उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बताई थी, क्योंकि लीडरशिप मेरे में क्वालिटीज़ ये बताई थी। तो उन्होंने पूछा एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती है, और एक लीडर की बैंक में क्या क्वालिटीज़ यूज़ होंगी, ये पूछा था। तो उसका मैंने जवाब दिया। ठीक है। देन मैम ने क्वेश्चन पूछे मेरे से, लैन वैन मैन WWW का लॉन्ग फॉर्म पूछा। तो मैंने इसका जवाब दे दिया। बस मैन का मुझे उस टाइम पे याद नहीं आया, तो मैंने बोल दिया आई कैंट रिमेंबर मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही उसका आंसर। और देन फिर मैडम ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे सवाल पूछा, तो वो भी मैंने बता दिया था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। बाद में सर ने पूछा था सवाल, डू यू नो अबाउट स्टॉक मार्केट, और देन टेल मी व्हाट इज़ बियर एंड बुल। तो इसका भी मैंने अच्छे से जवाब दे दिया। ठीक है। बाद में एक सर थे, मेरा नाम अनंत है, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनंत। ठीक है।
तो मैंने बोला उन्हें कि इन्फिनिटी, जो कभी ना ख़त्म हो जाए, कभी भी ख़त्म ना हो। तो ये मैंने बताया था उन्हें। देन फिर एक सर ने मुझे बताया कि मतलब हमारे एक टीचर थे, हमें एक टीचर थे, तो वो एग्ज़ाम्पल देते थे कि मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर निकाल दे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो आप ज़रा से इसे एक्सप्लेन कीजिए अपने नाम को यूज़ करके, ऐसा उन्होंने बोला था, तो उसे भी मैंने किया एक्सप्लेन। देन एक सर ने फिर कुछ लाइंस बोली थी मराठी में, अनंतासी कुछ ऐसा कुछ बोला था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं उन्होंने क्या बोला था। और उन्होंने पूछा था ये दोहा है, अभंग है या फिर क्या है। तो मैंने बोला ये दोहा है, बट वो अभंग था। ठीक है, और किसने इसे लिखा है ये बोला था, तो मैंने संत तुकाराम बताया, तो वो सही था मेरा। ठीक है, देन बाद में उन्होंने बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। व्हाट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये पूछा था। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था लेफ्ट साइड पे आप बता रहे हो एसेट होता है, तो आप 100% श्योर हो इसमें। मैंने बोला यस सर, आप एक बार फिर सोच लो, ऐसे बोला उन्होंने। देन मैंने फिर कहा कि यस सर 100% श्योर हूँ, तो ठीक है बोला उन्होंने। बाद में एसेट क्या होता है, एसेट पूछा। देन हाँ, देन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कैन वी गिव चेक्स टू इलिटरेट पर्सन। तो मुझे एग्जैक्टली तो इसके बारे में आइडिया नहीं था, बट मैंने उनको बताया था कि मतलब अगर हम उन्हें एजुकेट करें, पूरी मतलब बैंक कैसा होता है, क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर एजुकेट करें तो दे सकते हैं। ऐसा मैंने उन्हें बोला था। तो वो ठीक है बोले, बट सही में मैंने बाद में चेक किया आंसर, तो हम लोग इलिटरेट पर्सन को चेक नहीं दे सकते। अगर हाँ, इलिटरेट पर्सन को अगर साइन करनी आती है तो इशू कर सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। तो ये मेरा गलत हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, देन एक और सवाल पूछा था सर ने, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को अगर हमें गाइड करना हो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो इसके ऊपर कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस होती है क्या, ये उन्होंने पूछा था। तो इसके बारे में मुझे कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, तो मैंने उन्हें बोल दिया आई कांट रिमेंबर सर। तो इसमें मतलब ये होता है, एक जो बैंक जिस व्यक्ति को जानता है उसी व्यक्ति को विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के साथ आना पड़ता है, जिसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी जानता हो जिस व्यक्ति को, और जिसे बैंक भी जानता हो। मतलब एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है वो पर्सन। तो ये एक मेजोरिटी पॉइंट था उसमें मेजर। ठीक है, देन लोन हम किसे किसे देते हैं, मतलब जो एक नॉन लिविंग थिंग हो, इंडिविजुअल ना हो, तो उन्हें एक्सपेक्ट था कॉलेजेस, अदर सोसाइटीज़ वगैरह। तो मैंने डायरेक्टली तो नहीं बताया था, लेकिन वो मुझे उस आंसर तक ले गए थे, तो बाद में मैंने बता दिया था वो। देन और भी सवाल थे एक दो, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उतने सवाल अभी। ठीक है, बट मेरा इंटरव्यू ठीक लगा मुझे, मतलब 15 के आसपास मुझे लगता है आने चाहिए मार्क्स, मेरा इंटरव्यू देख के मुझे। बट अभी पता नहीं कि क्या कैसे होता है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था वहाँ पर ठीक ठाक, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन मेरे आए भी नहीं मुझे, तो मैंने कॉन्फिडेंस मेरा गिरने नहीं दिया। और इंटरव्यू तीनों लैंग्वेज में हुआ, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, तीनों में पूछ रहे थे वो आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही था एक्सपीरियंस अभी। और अच्छा लगा, मतलब एक जो डर था इंटरव्यू को लेके वो निकल गया। मेरा ये फर्स्ट ही इंटरव्यू था, और इस यूट्यूब चैनल का भी उसमें बेनिफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में ही बात करता हूँ, लेकिन मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज मराठी है। तो हिंदी में अभी थोड़ा सा मतलब अच्छा बोल सकता हूँ मैं, तो ये मुझे इसका बेनिफिट हुआ है। और अभी मैक्सिमम तो डिपेंड मेंस पे ही है, 80% होता है मेंस का कंसिडर, और 20% इंटरव्यू का होता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी IDBI जैम का भी इंटरव्यू रहेगा, उसकी डेट अभी तक आई नहीं है, तो देखते हैं अभी उसमें भी क्या होता है। तो ठीक है, और अभी मेन तो अभी फोकस SBI क्लर्क पे होना चाहिए। मेरा एग्ज़ाम 22 को ही है, और अभी मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो फ्लो में आने के लिए अभी 3-3 मॉक तो डेली स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। तो कल से मैं दोस्तों मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगा, और उसके स्कोर्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो आप भी ज़रूर अपनी स्कोर्स वगैरह शेयर करते रहना। और दोस्तों आपका क्या रहा, मतलब IBPS PO इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे, आपको कैसा लगा, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, जिस वजह से मतलब जिनके आगे इंटरव्यू होंगे
उनको बेनिफिट मिलेगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पर भी मैंने इंटरव्यू होने के बाद में ही डाल दिया था किस किस तरह के क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस था दोस्तों इंटरव्यू का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।